क्वेश्चन नंबर 19 में है यू आर 18 क्वेश्चन में आप चलो मैं 18 बाद में करवाती हूँ। यू आर वर्किंग विद ए पूल एट 1000 mortgage. Each mortgage is 1 lakh and has the stated annual interest rate of 6%. The mortgage for all 30-year fixed rate and full amortizing mortgage servicing fees and currently 0.25% annually computed the following table. यानी ये टेबल में कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हैं और कुछ वैल्यू आपकी मिसिंग है। जो आपने मिसिंग है वो पूरी करनी है। एक रिक्वायर्ड पेमेंट लिखनी है, इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, सर्विसेज फीस। सर्विसेज फीस आपने इसमें से 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखनी है। क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आप लोगों को। पहले मेरा हाल है मैं टेबल बना लूँ। जो मिसिंग वैल्यू है उनका भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी हैं और कैसे करना है। बच्चों ये वैल्यू आपको गिवन थी। अब बाकी मैं इसकी पहले फर्स्ट ईयर की बिगनिंग निकली हुई है, रिक्वायर्ड पेमेंट पहले इसकी निकालती हूँ। फॉर मंथ फर्स्ट रिक्वायर्ड पेमेंट उसी तरह आएगी। पीवी आपके पास है आई हमारा 6/12 0.5%, ये आ जाएगा 0.005। आपने इंटरेस्ट पीएमटी निकालना है। ये हमारी वैल्यू आ गई आई इज, ये आ जाएगा पीवी पीएमटी 1/1 आई की पावर एन ओवर आई पीएमटी 1/1.005 की पावर एन। एन क्या आएगा 360 ओवर 0.005। पीएमटी आ गया, या आई से लिख लें 166.792। पीएमटी हमारा आ गया 100,000 ओवर 166,792 इज इक्वल टू 599,549.13। ये आपकी रिक्वायर्ड पेमेंट में आप लिखेंगे। मेरा हाल है जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है उन्हें मैं रेड से लिखूं ताकि आपको पता चले। 599,549.13, ठीक है। ये आपकी आ गई फर्स्ट पेमेंट। आगे हमारी है सर्विस फीस। सर्विस फीस उसने दी हुई है 0.25 सर्विस फीस जो है वो आपकी 0.25 पूरे साल की है। इधर आ जाएगा सर्विस फीस 0.25 ओवर 12 जो आपके मंथ हैं,
मल्टीप्लाई परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100, मल्टीप्लाई आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपने लगाई, ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, बाकी आपकी वैल्यू आ गई 20833 ये आपकी सर्विसेज फीस थी। ये भी इधर आप लिखेंगे 20833। मैं दोबारा लिख देती हूँ 20833। ठीक है, ये हमारी आ गई सर्विसेज फीस। अब हमारा एंडिंग बैलेंस जो है वो इनको माइनस करके हमारा एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को जब आपने करके लिखा तो आपका आ गया एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस, चले मैं इधर एंडिंग बैलेंस को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। एंडिंग बैलेंस आपका आ गया जो आपकी बिगनिंग बैलेंस था उसमें से आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और आपके जो दूसरे हैं उसमें से आपकी ये प्रिंसिपल अमाउंट और रीपेमेंट वाली अमाउंट माइनस होगी। सर्विसेज को हमने कुछ नहीं करना, से हम लिखेंगे 1,99551 माइनस 1,665 इज इक्वल टू 99883784। ये आपकी आ गई एंडिंग बैलेंस की अमाउंट। ये आपने एंडिंग बैलेंस में लिख दिया 9988, रेड से लिखनी थी 99883784। यही आपकी अमाउंट बिगनिंग में आ गई 99883784। अब आपका रीपेमेंट इंटरेस्ट आपने रीपेमेंट अमाउंट निकालनी है फॉर सेकंड ईयर की, इसी तरह जिस तरह आपने ये निकाली है सेम उसी प्रोसेस में आपके पास सिर्फ n इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर सेकंड मंथ आपका आ गया PV आपके पास 99883784। I आपके पास आ जाएगा उसी तरह 6% ओवर 12 और N इज इक्वल टू आ गया 359। एक मंथ क्योंकि कम हो गया है इसलिए N आपका आ गया 359। जब आपने इसका PMT निकाला उसी फार्मूले से वो आपके पास आ गया 5,999,452। ये आपकी अमाउंट लिखी जाएगी इधर 55 रिक्वायर्ड पेमेंट में। इसी तरह आपका इंटरेस्ट आप निकालेंगे, ये आ गया 5,99,452। ये इंटरेस्ट आपका अब इस पे लगेगा 0.005। इंटरेस्ट आपका निकाला 0.005। इंटरेस्ट को आपने इस पे लगाया तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 499,418.92। ये आपकी वैल्यू आएगी। ये जो अभी मैंने वैल्यू निकाली है 59 के बाद ये वाली जो एंडिंग बैलेंस है
इस पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 99883784 मल्टीप्लाई 0.05 इज इक्वल टू 499418.92। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा एंडिंग बैलेंस। इससे आपने इसी से सर्विसेज, पहले मैं चलें सर्विसेज लिख लेती हूँ। सर्विस फीस 0.0025 ओवर 12 मल्टीप्लाई 998378 इज इक्वल टू 20,809.1216। 20,809.1216। अब प्रिंसिपल अमाउंट में हमने लिखी अपनी वैल्यू, इन दोनों को माइनस करके आपने प्रिंसिपल अमाउंट में हमारी वैल्यू आ गई 10033। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। रिक्वायर्ड पेमेंट में से इंटरेस्ट जब माइनस किया तो आपकी ये हमें गिवन है। अब हमने एंडिंग बैलेंस चेक करना है कि हमारा एंडिंग बैलेंस यही आ रहा है। अब हम इसका एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। एंडिंग बैलेंस में एंडिंग बैलेंस फॉर सेकेंड मंथ ये हमारा आ गया 99,8883784 माइनस 10033 माइनस 33322। ये वैल्यू इन्होंने कैसे निकाली है? चूंकि ये गिवन है इसलिए हमने सिर्फ इसे माइनस करना है। 0.99750429। जिस तरह सर्विसेज फीस का कहीं पे जिक्र नहीं है, ना ही हमने उसे माइनस करना है, ना बस हमने टेबल में उसे मेंशन कर देना है और यही वैल्यू हमें गिवन दी गई है। सिर्फ जो गिवन वैल्यू है वो 599750430 1 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। वो पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। बाकी अब रह गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने सिर्फ उसकी मंथली पेमेंट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने ओनली मंथली पेमेंट फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको कहा गया है ऑन रोस्टिंग नेल ऑन हिज हाउस फ्री एंड क्लीन्स and its worth is $4 lakh to finance his retirement. He acquired the reverse annuity mortgage from his bank. The RAM provides a fixed monthly payment over 15 years on 70% of the value of his house। यानी इस वर्थ का आपने 70% लेना है। वैल्यू हिज एट द 5%। the payment are made at the beginning of the month। how much does
रोस्ट्री गेट ईच मंथ, आपने सिर्फ उसकी ईच मंथ की वैल्यू निकालनी है। उसने हमें दी हुई है 4 लाख, 4 लाख जो दी हुई है उसका आपको उसने 70% कहा है, 0.7। ठीक है, जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 2800, ये आपका हो गया PV 2800। आई आपका आ गया 5/12 इज इक्वल टू 5 divided by 12 is equal to divided by 100। ये आपका आ जाएगा 0.004142 आप लिख लें 42। एंड n इज इक्वल टू, n क्या है हमारा 15 शेयर, 15 मल्टीप्लाई 12 180 आ गया। इसको आपने अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी पीएमटी मेरे हाल है आप लोग खुद निकाल लेंगे। पीएमटी की वैल्यू आती है, पीएमटी की वैल्यू है 2205.03, यानी उसको फिर आप रोस्ट्री विल गेट 2025.3 each month for 15 years। 15 years तक वो इतने हाउस की वैल्यू लेता रहा जो उसने आपसे ईच मंथ का पूछा हुआ है। वो मेरा हाल है इसकी एक एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ मंथली पेमेंट इसी तरह निकालनी है, वो आप खुद देख लेंगे। और एक उससे पहले 2 केस दिए हुए हैं अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें नहीं करना। एक क्वेश्चन नंबर 13 है शायद, एक 14 है, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और बाकी अब नेक्स्ट वीक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और कोई अगर आपकी है प्रॉब्लम तो अभी मैं ज़ूम पे मीटिंग करती हूँ आप लोगों से, तो उसको देख लेते हैं। ओके।